अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, सेंटेंसेस को समझेंगे और बहुत सारी वर्ड मीनिंग को समझेंगे और साथ ही साथ हम इस स्टोरी को पूरी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट रहूं आपसे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमारी स्पोकन इंग्लिश के बारे में है। स्पोकन का मतलब होता है बोलना। स्पोकन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बोलना, राइट। इंग्लिश का मतलब होता है, अब इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, राइट, और इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, एक भाषा है। यहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बात करेंगे कि बोलने वाली भाषा। तो स्पोकन इंग्लिश एक बोलने वाली लैंग्वेज है, भाषा है, उसके ऊपर हम कुछ आज चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना और ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एज वी नो, एज का मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि, वी हम, नो जानते हैं, नो जानते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी, इज है वेरी बहुत, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, लैंग्वेज भाषा। एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी, इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, भाषा है। वी नो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अब ये नो आया है, नो मतलब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज आया है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इन में, इंडिया भारत में, एंड और अदर कंट्रीज दूसरे देशों में भी, दूसरे देशों में। ध्यान से समझना अब इसके लिए। एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज है, भाषा है। इन इंडिया भारत में, एंड और अदर कंट्रीज दूसरे देशों में भी अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। सो इसलिए, सो इसलिए, वी हमें, लर्न सीखना चाहिए या सीखना चाहिए स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, या हमें सीखना है, क्या सीखना है? स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। स्पोकन बोलना, इंग्लिश अंग्रेजी, लैंग्वेज भाषा, लैंग्वेज भाषा, इंग्लिश अंग्रेजी, स्पोकन बोलना। हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि, इफ यदि, यू डू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ध्यान से समझना अब इस बात के लिए। इफ यदि, यू तुम या आप, कुछ भी कह सकते हो। अंग्रेजी में आप और तुम दोनों की स्पेलिंग यू होती है, आप या यू, तुम। डू नॉट एबल टू, डू नॉट एबल का मतलब होता है योग्य, क्या होता है? योग्य। डू नॉट होते हो, नहीं होते हो, नॉट का मतलब नहीं। डू नॉट आया है यू के साथ तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, राइट। टू स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, इंग्लिश अंग्रेजी। इफ यू डू नॉट एबल टू स्पीक, अगर आप इंग्लिश बोलने के योग्य नहीं हो या फिर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, क्या नहीं बोल पाते हो? टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप, यदि आप इंग्लिश अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो, योग्य मतलब बोलने के योग्य नहीं हो। यू कांट टेक अ जॉब, यू आप, कांट टेक, कांट का मतलब होता है, वैसे कैन आया है, कैन का मतलब होता है सकता। टेक, अब यहाँ पे अपस्टॉपी टी है तो यहाँ पे हम कांट का मतलब होता है नहीं। अब ये नॉट के रूप में आया है। देखो एक चीज मैं बताऊं, कैन नॉट, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है कांट, क्या होती है? कांट, राइट। तो ये निगेटिव है। यू कैन नॉट टेक, ले सकते हो, जॉब। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो तो यू कैन नॉट, आप नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते? जॉब।
इसमें नहीं भी ऐड है क्योंकि ये निगेटिव है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, राइट। सो इसलिए वी हमें मस्ट टॉक एवरी डे इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू अचीव फ्लुएंसली। ध्यान से देखो, वी हमें मस्ट चाहिए, टॉक एवरी डे, टॉक मतलब बातें करना, एवरी डे प्रत्येक दिन इन इंग्लिश, इन में इंग्लिश अंग्रेजी में, इसलिए हमें प्रत्येक दिन अंग्रेजी में बातें करनी चाहिए। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है किसी क्रम में, वैसे इसका मतलब होता है क्रम में। अगर हमें क्रम में इंग्लिश सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एवरी डे प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, बातें करना चाहिए। किस में बातें करना चाहिए, इंग्लिश में बातें करना चाहिए। टू अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है हमें, फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी क्या होती है, फ्लुएंसी का मतलब होता है किसी भी काम, किसी भी लैंग्वेज को आप बड़े प्यार से आसानी से बोल सकते हो, या फिर इसे कह सकते हो आप फ्लुएंसी का मतलब कि आप बहुत ही सर्राटे, या फिर स्पीड, बहुत अच्छा वर्ड निकल गया है स्पीड, या आप स्पीड से बोलते हो, आप अच्छे से बोलते हो, आप वर्ड्स में अटकते नहीं हो। एंड और देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये बहुत ज़बरदस्त बात आई है, ध्यान से समझना। एंड और देयर इज ए, देयर का मतलब वैसे मीनिंग होता है इसका वहाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सिचुएशन यू कैन चेंज देयर मीनिंग। देयर इज ए, यहाँ इज है, वेरी बहुत, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, थिंक एक बात बहुत सोचने वाली है, थिंक का मतलब होता है सोचना, एक बात बहुत सोचने वाली है। क्या सोचने वाली है, या बहुत महत्वपूर्ण है सोचने के लिए। यू कैन नॉट स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग, यू आप कैन नॉट नहीं सकते हैं स्पीकिंग बोल सकते हैं, विदाउट बिना बोले। बहुत अच्छी बात निकल गया, ये ध्यान से समझना, जिन लोगों को स्पीकिंग सीखनी है वो ध्यान से इस बात को समझिए। यू कैन नॉट स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग, आप बिना बोले नहीं बोल सकते। जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इफ, यदि, यू रियली टू स्पीक इंग्लिश, तुम वास्तव में टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, टू स्पीक बोलना, वास्तव में आपको इंग्लिश बोलनी है, अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी भाषा बोलनी है। यू शुड, यू तुम्हें, शुड चाहिए स्टार्टिंग स्पीकिंग, स्टार्टिंग मतलब प्रारंभ कर देना चाहिए। क्या प्रारंभ कर देना चाहिए, बोलना। तो तुम्हें बोलना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो, जैसे भी हो। सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल मतलब बहुत लोग आर अफोर्ड टू स्पीक, आर है या होते हैं, बहुत लोग अफर्ड डरते हैं, टू स्पीक कैसे डरते हैं, बोलने में डरते हैं, बोलने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि वो बोलना प्रारंभ नहीं करते, इसलिए वो बोलने में डर जाते हैं। क्योंकि आगे का पार्ट देखो, क्योंकि दे आर से वॉट अदर पीपल विल थिंक, दे वे, आर हैं, से शर्मीले, कैसे हैं वो, शर्मीले हैं। वॉट अदर पीपल, और वो ये भी सोचते हैं, क्या अदर पीपल दूसरे लोग विल थिंक सोचेंगे, थिंक का मतलब सोचना, और विल मतलब गा। अब ये हमारा टेंस आ गया किससे रिलेटेड, ये आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट गागी के। इफ आई विल, अब यहां से दोबारा देखो, दे आर से वे बहुत शर्मीले होते हैं, और वॉट, और वो ये भी सोचते हैं, वॉट माने क्या, अदर पीपल विल थिंक
लोग क्या सोचेंगे इफ यदि आई मैं विल गा मेक करूंगा क्या करूंगा गलतियां। वो सोचते हैं कि अगर मैं गलत बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, राइट। मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन, मिस्टेक गलतियां, आर हैं वेरी बहुत, कॉमन कॉमन का मतलब होता है सामान्यता, सामान्यता कि गलतियां बहुत कॉमन है, सामान्यता है। सो इसलिए डोंट वरी। देखो डोंट वरी का पूरे का मतलब होता है चिंता मत करो या फिर निश्चिंत रहो। चिंता मत करो, चिंता मत करो या निश्चिंत रहो। अबाउट मिस्टेक, अबाउट बारे में, किसके बारे में चिंता मत करो, मिस्टेक गलतियों के बारे में, गलतियों के बारे में चिंता मत करो। जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जस्ट ट्राई, जस्ट तुरंत, ट्राई कोशिश करो, कोशिश करो, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्रेस योर सेल्फ का मतलब होता है व्यक्त करना, क्या करना, व्यक्त करना। और किसको व्यक्त करना, अपने आप को, अपने आप को बस एक्सप्रेस करो और स्टार्ट कर दो। इन द बिगनिंग, इन में, बिगनिंग स्टार्टिंग में या प्रारंभ में, प्रारंभ में। एवरीबडी सभी, डू करते हैं, डू करते हैं, क्या करते हैं, मिस्टेक गलतियां। स्टार्टिंग में सभी गलतियां करती हैं। एंड और ऑलवेज हमेशा, ट्राई कोशिश करो, क्या करो, कोशिश करो। टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक बनाने की, क्या बनाने की, न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त, नए दोस्त बनाने की कोशिश करो। हु जिन्हें या जिनको, जिनको, आर है, क्या है, विलिंग इच्छा है, क्या सीखने की या क्या इंप्रूव करने की, टू इंप्रूव सुधारने की, सुधारने की, देयर इंग्लिश अपनी इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी। अब एक बार इसको हम फिर रिपीट करते हैं, देखो। डू मिस्टेक्स, राइट, यहां तक तो हमने समझ लिया था, यहां से समझ लो। जस्ट ट्राई एक्सप्रेस योर सेल्फ, बस तुम कोशिश करो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करो। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में। एवरीबडी सभी लोग, डू मिस्टेक्स गलतियां करते हैं। एंड और ऑलवेज ट्राई टू मेक, हमेशा कोशिश करो, टू मेक बनाने की, न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त। हु जिनको या हु जो, आर विलिंग इच्छा रखती हैं, क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं या फिर इच्छा है जिनकी, इंप्रूव सुधारने की, देयर इंग्लिश अपनी इंग्लिश। एज प्रैक्टिस, किसकी तरह, एज प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, जिनको इच्छा है अपनी इंग्लिश सुधारने की, ऐसे दोस्तों को बनाओ। किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। विद देम उनके साथ, उनके साथ, विद से, सॉरी साथ, विद मतलब साथ। एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना, जितना हो सके, जितना हो सके उतना उनके साथ प्रैक्टिस करो, उनके साथ अभ्यास करो, उनको अच्छे अच्छे फ्रेंड बनाओ जो इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और एक एक वर्ड अगर आपको समझ में आया हो या फिर कोई वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप ये भी बता सकते हैं।